हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर और नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। शब्द पूरा पढ़ लेना, पार्टनरशिप फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया था फंडामेंटल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, और अब है डिसोल्यूशन वाला चैप्टर, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, यहाँ से चलते चलते हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस का बंद होना, बात खत्म, हाँ या ना। और बिजनेस जब बंद होता है तो होता क्या है? सारी चीज़ें बेच दी जाती हैं, सबके पैसे लौटा दिए जाते हैं जिस जिससे ले रखे हैं, और सब अपने अपने घर चले जाते हैं अलग अलग, हाँ या ना। अरे बोलना सीखो, यही तो होता है। तो बेटे, बिजनेस बंद होने के दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप खुद बंद करना चाह रहे हैं, और दूसरा ये है कि आपको किसने बोला है? कोर्ट ने बोला है। और कोर्ट आपको ऐसे बोल देगा क्या? कुछ रीज़न होगा कोर्ट की वजह से, अगर ऑर्डर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप सोसाइटी में बिजनेस करने लायक नहीं है, कोई भी ऐसी बात हो गई कि आपको कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है कि बिजनेस बंद कर दो, तो इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, मतलब कोर्ट की टांग, ठीक है। इसमें कोर्ट टांग नहीं अड़ा रहा है, आप खुद बंद कर रहे हैं। और ये है डिसोल्यूशन विद कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट बीच में टांग अड़ा रहा है, कह रहा बंद करो वरना हम तुम्हें बंद कर देंगे। बात समझ आ रही है? तो दोनों में से कोई भी रीजन हो, अकाउंटिंग सेम रहेगी। अबे हाँ या ना? हाँ, अकाउंटिंग सेम रहेगी। तो बेटा इसकी थियरी है, पर उसकी थियरी हम अभी नहीं पढ़ेंगे। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा, 7-8 क्लासेस लगेंगी, उसके बाद हम इसकी थियरी को लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसका सीधा प्रैक्टिकल जो अपना हिस्सा है वो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए, इसे देखकर कुछ पुराने दिन आप लोगों को याद आ गए होंगे, और नहीं आए हैं तो तुम गधे हो। सुनो, हमारा साल कब शुरू होता है बताओ? डेट क्या रहती है? हाँ, 1/4/2000 कुछ भी, 22। ख़त्म कब होगा? 31/3/2023, कोई भी साल ले लिया मैंने। अच्छा, हम पूरे साल में क्या करते हैं? यानी कि लेन देन करते हैं। जितने भी लेन देन करते हैं उन्हें जर्नल में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल के बेस पर क्या बनता है? लेजर बनता है। लेजर के अंदर क्या होते हैं? टी शेप अकाउंट, जिसकी राइट हैंड साइड को डेबिट और लेफ्ट हैंड साइड को क्रेडिट, ऐसा कुछ कहते हैं। एक साइड में 2 से लिखते हैं, एक साइड में बाय से लिखते हैं। अच्छा, जितने भी अकाउंट बनते हैं, जितने भी बनते हैं, उनमें से कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ रियल होते हैं, और कुछ नॉमिनल डायरेक्ट, कुछ नॉमिनल इनडायरेक्ट, और कुछ नॉमिनल पार्टनर्स के रिलेटेड होते हैं, हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जो पर्सनल और रियल होते हैं, हम इन्हें क्या कर देते हैं? हम इन्हें बैलेंस कर देते हैं। देखो कर रखा है मैंने भी। और रियल वालों को भी क्या कर रखा है? बैलेंस कर रखा है। इसका रीज़न, इन्हें बैलेंस क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लेजर्स मेरे साथ लंबे समय तक चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मशीन लंबे समय तक मेरे साथ चलेगी, मेरे साथ रहेगी, हाँ या ना? तो उसका लेजर मेरी बुक्स में लंबे समय तक दिखाई देता रहता है। इसलिए हर साल बैलेंस करके ये पता लगाया जाता है कि साल के एंड में कितने रुपए की मशीन बच गई है डेप्रिसिएशन के बाद। तो बची हुई मशीन अगले साल काम आती है, ठीक है। तो बेटे इन्हें भी हम बैलेंस करते हैं। इन्हें जब आप बैलेंस करते हैं तो आपको कौन सा बैलेंस मिलता है? या तो डेबिट बैलेंस मिलेगा, या अब जैसे देखो ये कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। ये, हाँ जी, क्रेडिट। और ये, तो सुनो ज़रा, मैंने अभी बोला इसे हम बैलेंस करेंगे। जब आप इसे बैलेंस करोगे तो या तो डेबिट बैलेंस मिलेगा, या तो डेबिट बैलेंस कब मिलता है बेसिकली? जब आपकी डेबिट साइड बड़ी होती है। और क्रेडिट बैलेंस कब मिलेगा? जब, अच्छा,
इसका मतलब क्या है? ये तुम कह रहे हो डेबिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? कि हमें इतना पैसा अग्रवाल लैमिनेट से लेना है। रीजन भी देखो आप, क्यों लेना है? क्योंकि मैंने इसे माल बेचा हुआ है, तो अभी तक पैसे मिले नहीं हैं। अगर मिल जाते तो यहां पर लिखा होता बाय कैश, बाय कैश लिखा होता, अभी नहीं लिखा है, तो फिलहाल ये पैसा लेना। इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस क्या बताता है? कि हमें किसी से कुछ लेना बाकी है। तो फिर ये क्या बताता होगा? कुछ देना बाकी है। एग्जाम्पल देखो, इतना पैसा मैंने किसको देना है? क्योंकि मैंने उससे माल खरीदा हुआ है, अभी तक पैसे दिए नहीं हैं। अच्छा, इन्हें जब आप बैलेंस करते हैं तो इनके अंदर हमेशा देखो आप सब में डेबिट बैलेंस है, तो इसका डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? बचा हुआ कैश या प्रॉपर्टी। या तो इसके अंदर कैश का लेजर होगा या फिर देखो प्रॉपर्टी के लेजर होंगे। प्रॉपर्टी मतलब फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो लेजर्स हैं, नॉमिनल, डायरेक्ट, ये कहाँ चले जाते हैं? और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिल जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाता है। फिर नॉमिनल, ये कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्या दे देता है? नेट प्रॉफिट यहाँ आ जाता है। फिर नॉमिनल पार्टनर्स आइटम, ये सारे कहाँ चले जाते हैं? और यहाँ से प्रॉफिट बटाकर कहाँ चले जाता है? पार्टनर्स के। और फिर ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस होकर ये कहाँ चले जाता है? खुद बैलेंस शीट में। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। इसके कौन से वाले? डेबिट बैलेंसेस, और इसके तो हैं ही डेबिट, तो ये दोनों कहाँ जाते हैं? एसेट साइड। और इसके कौन से बच गए? ये कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी साइड पर। बात समझ आ गई है? इनका कौन सा बैलेंस? डेबिट, और इनका भी, तो ये सब कहाँ जाते हैं? और इनका कौन सा? क्रेडिट बैलेंस, ये कहाँ जाता है? लायबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है ना? तो हम अपना जो चैप्टर शुरू करेंगे ना, वो यहीं से शुरू होता है। तो इसका मतलब साफ है। बताओ इधर क्या आता है? अब एक एसेट तो है ही। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर्सनल के वो लेजर हैं जिनका बैलेंस, और रियल के भी डेबिट बैलेंस वाले लेजर हैं, और इधर पर्सनल के क्रेडिट बैलेंसेस हैं। हाँ या ना? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट बेसिकली यहाँ की है। हाँ या ना? मान लो आप इसके बाद अपना अगला साल शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अगले साल के पहले ही दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ये कंप्यूटर बेचना है, एंट्री क्या डालेगी? क्या? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, नहीं कुछ और कह रहे थे अभी तो, कंप्यूटर डेबिट कर रहे थे। अबे गधों, ये बैलेंसेस कौन से हैं? ये ऑलरेडी डेबिट हैं। जब इन्हें बेचोगे तो क्रेडिट हो जाएंगे ना। तो एंट्री क्या डल जाएगी यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। हाँ या ना? क्योंकि जो बैलेंस था यहाँ पर वो डेबिट था। क्लियर है मेरी बात? चलिए ज़रा आप इसे और घूर लो एक बार। उसी का ही ये एक तरह से समरी है। पढ़ लिया? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ, जो हम लोग कर रहे हैं। नाम क्या है? हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ज़रा बैलेंस शीट में इन दोनों चीज़ों से आप सहमत हैं? पक्का? ध्यान रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। लो जी, ए, बी और सी इन्होंने बिजनेस शुरू किया था यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो ये आज क्या है? ये है बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन। जैसे आपको बैलेंस शीट दी जाती थी बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर डेथ, बिफोर एडमिशन, वैसे ही ये बिजनेस बंद होने से पहले की बैलेंस शीट है, ये क्वेश्चन में दी जाएगी।
नहीं दी जाएगी तो हम इसकी जगह कुछ बना लेते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, यहाँ पे भी बना लेंगे, ठीक है ना। आओ, अच्छा आज जब तुम अपना बिजनेस बंद करोगे तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या होगा आज? हाँ जी, ये कह रहा है सबसे पहले हम इनको पैसे देंगे। बेटा इनको पैसे देने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। तुम्हारे पास तो रायता फैला हुआ है ना एसेट का, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? मेरे पास कैश कितना है बेटा, मैं इन सब को बेच के सबको इसमें कन्वर्ट करूंगा पहले कैश में, हाँ या ना। जब मेरे पास कैश आ जाएगा फिर इनके मुंह पे पैसे मारेंगे ताकि तो वो भी घर चले जाए और हम भी चले जाए, हाँ या ना। इसीलिए सुनो, आज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू पे मनी टू द, पूरा सुन लेना, मिसेस ए। आउटसाइडर कौन कौन है देखना जरा यहाँ पर, आउटसाइडर कौन कौन है? ये आउटसाइडर है, हाँ या ना। पर ये तो इसी की वाइफ ही तो है। अबे तो क्या हो गया, है तो आउटसाइडर ही, पार्टनर तो नहीं है ना। ये भी आउटसाइडर है। ये प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉय की सैलरी का पैसा है। बिल्स पेबल, ये आउटसाइडर नहीं है, ये तो पार्टनर ही है। तो बेटे जो आउटसाइडर लोग हैं ना, सबसे पहले उनके पैसे देने पड़ते हैं हमें, या सबसे पहले ये अपना पैसा लेंगे और निकल जाएंगे पतली गली से? बताओ। अबे सबसे पहले बाहर वालों का दोगे कि अपना लोगे और बस बैठ जाओगे जाके कंबल में? पहले बाहर वालों को देंगे ना। हाँ तो देखो जरा, कह रहा है हमारा आज का सबसे पहला काम क्या है? बाहर वालों को, बट वी शुड हैव कैश, एसेट नहीं, कैश होना चाहिए। पैसे तो पैसे ही रहते हैं, हाँ। तो इसीलिए इससे हमारा, इससे पहले का काम क्या है? एसेट को बेचना। तो यहां पर दो काम आ गए हमारे सामने। पहला काम क्या है? एसेट को बेचना, और लायबिलिटीज को। तो बेटे इन दोनों काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए? भाई कोई तो चाहिए, जिम्मेदारी का काम है। जो इस काम को करेगा वो कौन होगा? इनमें से कोई होगा, या कोई बाहर का होगा, या कौन होगा? क्या कह रहे हो? वो खाली सुनने के लिए मत बैठो यार, पार्टिसिपेशन रखोगे तो टॉपिक बढ़िया हो जाएगा, आज ही तो अच्छा हो जाएगा। जो इस काम को करेगा उसको हम क्या कहते हैं आपको पता है? अकाउंटेंट नहीं है ये, लिक्विडेटर बोलते हैं हम उसे, लिक्विडेटर, जो हमारे इस काम को करेगा। मैं ये कह रहा हूँ वो जो बंदा होगा, वो बंदा कोई बाहर का होगा या इनमें से भी हो सकता है? इनमें से भी हो सकता है, और कोई, अच्छा जो भी होगा इनमें से हो या बाहर का हो, फ्री में करेगा? फ्री में तो नहीं करेगा, ये पक्का है कि नहीं? तो जो भी होगा वो अपने कुछ पैसे लेगा, उस पैसे को बोलेंगे क्या? फीस नहीं कहते, रेम्यूनरेशन। क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन का मतलब है एक तरह से सैलरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लो जी। ही में बी ए बी सी, या जो भी है, मैंने कौन माना इसे? और ये कितने पैसे में तैयार हो गया? 2800 रुपये में तैयार हो गया। कह रहा सारा काम कर दूंगा, 2800 रुपये दे देना मुझे मेरे पास। ठीक है दे देंगे, तू काम तो कर। अब सुनो ज़रा, अब वो क्या करेगा बेटा? सबसे पहले वो एसेट को बेचेगा, एसेट को बेचेगा, उसके बाद वो इनके मुंह पे पैसे मारेगा। अच्छा इस प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। वो कैसे? जब इन्हें बेचोगे तो ज़रूरी है वो इसी वैल्यू पे बिक जाएं, और जब इनके पैसे दोगे ज़रूरी है इतने ही देने पड़े। हो सकता है कम में बात बन जाए, और हो सकता है किसी को ज़्यादा भी निपटाना पड़े, हो सकता है ना। तो इस प्रोसेस में हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट या, सो वी प्रिपेयर अ टेम्परेरी अकाउंट टू कैलकुलेट सच, और इसका नाम क्या है? और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? वसूली। वसूली आप जानते होंगे क्या होती है? वसूली एक आदमी भी था, पिक्चर देखी होगी तुम लोगों ने, गोलमाल। वो जो संजय दत्त बन के आता है नकली वाला, तुम्हें पता ही होगा कैसे चलता है। हाँ वसूली भाई, ठीक है ना। तो बेसिकली
हाँ, बेसिकली और वसूली एक ही जैसा साउंड होता है। तो वसूली का मतलब है पैसा रिलीज करना, रिलीज करना, और रिलीज से क्या बन रहा है? रियलाइज। गॉट इट? ठीक, लर्न करके क्या फ़ायदा है जब समझा जा सकता है तो। चलो ज़रा, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं ये कैसा होता है। कैसा होता है? अबे तुमने बहुत पहले देख लिया था। इसका फॉर्मेट बिल्कुल बाकी अकाउंट के जैसा है। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट वेट की कोई जगह नहीं होती इसमें। इसका हिंदी का नाम मैंने क्या दिया हुआ है? अनाथ आश्रम। अब ये क्या कहानी है समझो ज़रा, अभी बताते हैं। सुन नहीं को बेटा। अच्छा, ये सारे अकाउंट बनाएगा तो हमारा अकाउंटेंट ही, हाँ या ना? हमारे पास कितनी एसेट हैं? बहुत सारी हैं, 8-10। बेटा आज सारी एसेट बिकने लायक होती नहीं है। इनमें से जो बिकने लायक है ना उन्हें यहाँ भेजा जाएगा, हाँ या ना? अब मुझे बता दो इसके अंदर जो नजर आ रहा है ये सब क्या है? देखते हैं आपका ज्ञान कितना है। बैलेंस शीट के अंदर जो नजर आ रहा है वो क्या है? खत्म खल्लास, तलवारें चला दो। बैलेंस शीट के अंदर जो नजर आ रहा है वो क्या है? अबे हट, क्या रहा है? एसेट लायबिलिटी, ये थोड़ी सुनना था, कुछ और जवाब। बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें वो कहां से आती हैं? पीछे जाओ, पीछे। पर्सनल और रियल के बैलेंसेस हैं ये, तभी तो इसको मैंने क्या नाम दिया है? बैलेंस वाली शीट। बैलेंस वाली शीट तो बैलेंसेस तो पर्सनल और रियल के ही होते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो इसके अंदर नजर आ रहे हैं दीज आर लेजर बैलेंसेस, हाँ या ना? अगर मैं यहां पर स्टॉक का लेजर बना दूं तो स्टॉक के लेजर में यहां पर लिखा हुआ होगा, क्या लिखा होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस, कोई भी बना लो। गुडविल यहाँ लिखा होगा, डेटर्स यहाँ लिखा होगा, इनमें से ले लो कोई भी, यहाँ लिखा होगा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ या ना? इसमें भी यहाँ लिखा होगा, क्योंकि ये सब कौन से बैलेंसेस हैं? ऑल दीज आर क्रेडिट बैलेंसेस एंड ऑल दीज आर डेबिट बैलेंसेस। तो ये सब लेजर्स हैं, और लेजर्स का मतलब है छोटे छोटे घर, अबे हाँ या ना? जो कि टी शेप में बने होते हैं, छोटे छोटे घर। अब इनसे बात करो, ध्यान रखना ये सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। घर मतलब लेजर। हाँ जी, इसमें से बिकने वाली एसेट कौन कौन सी है तुम्हारी नजर में? ठीक है, तू बिक जाएगा, हाँ तू बिक जाएगा, बिल्कुल। और बिकने का मतलब खाली ये नहीं है कि पैसे आ गए, बिकने का मतलब किस किस चीज से पैसे आ सकते हैं, ठीक है? हाँ, इससे पैसे आ सकते हैं, इससे डेटर से पैसे आ सकते हैं कि नहीं? हाँ आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से आ सकते हैं, गुडविल से। वाह 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 वाह, महान लोगों। जरा पीछे के चैप्टर में चलो, एडमिशन रिटायरमेंट में आप लोगों ने गुडविल खरीदना सीखा था, अगर आपको याद हो तो। अब जब एक बंदा गुडविल खरीद सकता है तो कोई तो बेच ही रहा होगा, और जो बेचता है वो कब बेचता है? जब बिजनेस अपना, तो यही तो तुम कर रहे हो इस चैप्टर में। तो यहां गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है? एसेट वाला, बिकने वाला, ठीक है ना? तो इससे पैसे मिल सकते हैं, कंफर्म नहीं है, डिपेंड करेगा डील कैसी हो रही है। इससे ये तो ऑलरेडी कैश है, इसे कैसे बेचोगे? नोट के बदले नोट, उसे तो कहते हैं चेंज करा लो। चेंज तो क्या फायदा, रहेगा तो पैसा ही। तो ये बिकने वाली एसेट नहीं है, इससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, ये ऑलरेडी पैसा ही है, ठीक है? इससे नहीं, P&L नहीं, बस यही है जो बिक सकती थी, हाँ या ना? और ये बेटे ये सब कहाँ बैठी हुई हैं? अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। और सब किस साइड बैठे हैं? डेबिट में बैठे हैं सारे। इनको बोलो चलो हमारे साथ चलो, इनके घर तोड़ दो आज, इनके अपने घर मतलब इनके अपने लेजर बंद कर दो आज, बंद। और जब हम किसी का घर तोड़ते हैं तो वो हो जाता है क्या? अनाथ, बेघर। और बेघरों को जो जगह मिलती है वो क्या मिलती है? अनाथ आश्रम। तो बेटे आपने इनके लेजर तोड़ देने हैं और इनके लेजर तोड़कर आपने यहाँ ले जाना, एज सिंपल। जर्नल एंट्री पे काम कर लेते ना,
सबसे पहले इसका घर तोड़ते हैं, ऊपर बैठा है ना चौधरी बन के, इसकी एंट्री क्या होगी सोचो, बंद करने की। ओ दादा कह रहा स्टॉक टू रियलाइजेशन, इसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, दिमाग से पैदल लड़का। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितने का था, इसने मना तो किया, कह रहा मैं नहीं जा रहा, मेरा घर टूट रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। अबे तू तो क्या, तेरा बाप भी जाएगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि तेरी आज कोई पहचान, कह रहा तेरी पहचान जब तक थी अलग, जब तक बिजनेस चल रहा था, अब बिजनेस रहा है बंद। अबे हाँ या ना, तो सबकी अपनी अपनी पहचानें खत्म, अब सबकी सिर्फ एक पहचान, सबका मालिक रियलाइजेशन। ठीक है, कह रहा है साईं बाबा। सुनो, इसकी पोस्टिंग करो, इसकी पोस्टिंग करो, रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, टू स्टॉक, कितने का, और स्टॉक के लेजर में यहां लिखते ही लेजर हो जाएगा बंद, लेजर टूट गया। अबे हाँ या ना। अच्छा, आपने जो एंट्री डाली वो खाली स्टॉक की डाली, इन सब की एंट्री अलग अलग डालोगे क्या, एक ही एंट्री हो जाएगी, जरा घूरो, आराम से घूरो, जी भर के घूरो। कौन ठीक है, मैं तो पहले से ठीक था, तुम ठीक हो आज, ओके। आगे बढ़े क्या, अभी बहुत खुश लग रहे हो बेटे तुम, क्या बात है। अच्छा, ये बैलेंस शीट से हट गए हैं क्योंकि इनके घर फट गए हैं। अबे ये क्या था, हाँ इनके अपने घर टूट गए हैं। अच्छा, यहां से कौन सी एसेट गई, सेलेबल, रियलाइजेबल, जिनसे पैसे मिल सकते थे, ठीक है ना। अब बेटे यहां पर क्या बैठा है, अभी ध्यान रखना, ये घमंडी लोग हैं, आपने इनके घर अभी तोड़े नहीं है, इन्होंने बाउंसर बिठा रखा बाहर, कह रहा अंदर घुस के दिखाओ, तुम्हारी टांगे ना तोड़ दें हम, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इनके घर अभी टूटे, मतलब घर मतलब लेजर, इनके अभी लेजर सही सलामत है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये है लाइबिलिटीज, इसमें से वो वाली लाइबिलिटी यहां लेके जानी है जो बाहर वालों की है। बाहर वाले, बाहर वाले मतलब, अबे इनके अलावा सारी दुनिया बाहर है, इनके अलावा जो लेजर इनका नहीं है वो बाहर वालों का, सिंपल सी बात है। आ जाओ, ये अंदर का है, ये अंदर का, ये अंदर का, ओ ये तो इन्हीं का है, ये भी इन्हीं का है, ये प्रोविजन, ये प्रोविजन डेटर के ऊपर बना हुआ है, छोड़ दो, लाइबिलिटी तो नहीं है ना, ये लाइबिलिटी थोड़ी होती है, ये कोई लाइबिलिटी है क्या। अबे जबरदस्ती हाँ कर रहे हो, मैं कह दूंगा लाइबिलिटी है तो तुम हाँ कह दोगे, मैं ना कह दूंगा तो ना कह दोगे। दिमाग लगाओ भाई, दिल से फील करो, ये है कि नहीं है। हाँ, कहना तो नहीं था, आप दिल लगाओ या दिमाग लगाओ। हाँ, ये भी लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, रिजर्व होता है। ये बाहर की है कि नहीं, एक कह रहे तो मेरी वाइफ है, अबे तो क्या हो गया, है तो अलग ही, इंसान तो अलग ही है, तो ये बाहर की लाइबिलिटी है। ये हाँ, तेरी वाइफ बाहर है, मेरी वो भी होगा। क्रेडिटर्स ये भी बाहर के हैं। प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज की सैलरी का पैसा हमने काट के अपने पास रखा हुआ है, गवर्नमेंट को देना है, लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, बी का लोन, ओ ये तो तेरा ही है, ये एक्सटर्नल नहीं है। आपको खाली कौन सी लाइबिलिटी उठानी है, जो एक्सटर्नल है। कितनी मिली, 5, तो इन 5 को हमें वहां लेके जाना है। चलो जरा कैसे जाएंगे, अभी बात करते हैं बेटे। ये 5 चीजें वहां जानी है और इनका दिल टूट जाएगा, सॉरी दिल नहीं, इनका घर टूट जाएगा। अभी ये फिलहाल यहां पर बैठी हुई है सारी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सब अलग एक ही कोने में बैठे हुए हैं, बोट अनबैलेंस हो जाएगी, सब डूब जाएंगे। यही तो करना है आज। जर्नल एंट्री हमें सृष्टि बता रही है, बेटे इसने आवाज लगाई तो मैंने सुन ली। 1 मिनट रुक जाओ वरना तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। मिसेज एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे अमाउंट कितना है, 4000, इसकी पोस्टिंग बता दो, तुम्हें भगवान की कसम है। मिसेज ए का लोन डेबिट है, तो यहां पर पोस्टिंग होती लेजर बंद हो गया, और दूसरी पोस्टिंग यहां चली जाएगी बाय
मिसेज ए का लोन कितना, 4,000, हाँ या ना। और यही एंट्री बाकी 1 2 3 4 के लिए भी डल जाएगी। जरा देखिए, घूरिए। गॉट इट? जैसे ही आप इस एंट्री की पोस्टिंग करोगे, यहां से ये 5 भी हट जाएंगे और ये 5 वहां पहुंच जाएंगे। देखिए, बताओ कितने घमंडी लोग हैं। अभी इनका घर जिंदा है, इनका घर भी सलामत है, इनका घर भी सलामत है, और इसका अपना घर भी सलामत है, और इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसका भी। इनके घर अभी सही सलामत है। अब इनका मैं क्या करूं? इनका मैं क्या करूं? क्योंकि मैं यहां पर वो एसेट ला सकता था जो सेलेबल है, और मैं यहां पर वो लायबिलिटी ला सकता था जो आउटसाइडर्स की हैं, एक्सटर्नल है। अभी जिनके घर आपने नहीं तोड़े हैं उनका क्या करूं? उनके घर तोड़ने भी नहीं है, उनके घर एज इट इज लाओ और यहां पर दोबारा बना दो, बड़े थोड़े से साइज में बड़े। तो बहुत छोटे छोटे घर मैंने बनाए थे, ठीक है ना। तो देखिए जरा आपने क्या करना। एक बच्चा कहता है आपने इनके घर तोड़े, इनके घर तोड़े। मैंने कुछ नहीं बोला। कह रहा मेरे को एक बात बताओ, आपने इनका घर क्यों नहीं तोड़ा? क्यों नहीं तोड़ा आपने इनका घर? कह रहा इनका तो सबसे पहले तोड़ो, यही तो मालिक है। मैंने कहा बात सुन, जब तुम इन एसेट को बेचोगे और इन्हें पैसे दोगे तो तुम्हें एक प्रॉफिट या लॉस होगा, और वो प्रॉफिट और लॉस इन्हीं को तो देना है। अबे हाँ या ना? तो मतलब अभी मैं इनके घर यहाँ पर नहीं तोड़ सकता था, क्योंकि इनके घर में अभी और सामान डालना है मुझे, उसके बाद तोड़ने में मज़ा आएगा। नहीं समझे मेरी बात को? तो अभी मैंने उनको तोड़ा नहीं है, अभी मैंने उन्हें एज इट इज़ रखा है। और क्योंकि मैंने उन्हें एज इट इज़ रखा है तो भाई इनके सामान को उठा के भी तो ले चलो जो ऑलरेडी था। चलो ज़रा इन तीनों को कहाँ पहुँचा दूँ? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों आ गए, ठीक है। जनरल रिजर्व तेरा क्या होगा कालिया? इसे बांट दो इन तीनों में, हाँ या ना? तो जनरल रिजर्व यहां पर बढ़ जाएगा तीनों में। अगला चलो जरा, कौन आया रे, कौन आया? जर्नल एंट्री डल जाएगी यहां पर, डलवा दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी और सी। कितने का था? 15,000 का। कौन से रेशो में बट गया? कोई टेंशन बाजी तो नहीं। अगला चलते हैं जरा, कौन बचा? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मुझे देखना पड़ेगा कि भाई आज जब मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, क्या मेरे सर पे कोई वर्कर के नाम की लायबिलिटी तो नहीं है? कह रहा वर्कर की लायबिलिटी कितने की है आज? मतलब अच्छा, वर्कर भी तो आउटसाइडर होते हैं। मेरी नजर में तो अभी तक यही आउटसाइडर थे, और मैं इन्हें कहां ले गया था? रियलाइजेशन। इसका मतलब इसमें से 4,000 रियलाइजेशन में जाएगा और बाकी का 12,000 पार्टनर्स के पास जाएगा। एंट्री डाल लेते हैं, चलो जरा बताओ। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट कितने से? 16, टू रियलाइजेशन 4, और टू ए, टू बी और टू सी। इन तीनों को कितना बटेगा? ओल्ड रेशो में, हाँ या ना? हाँ, तो यहां पर लिख देंगे बाय वर्कमैन कॉम्पेंस। अब बेटा क्लेम के नाम से मत लिख देना, क्या गुनाह हो जाएगा तुमसे। अबे तुम्हारी एंट्री में क्लेम का नाम भी आया कहीं? अगर तुमने क्लेम का नाम लिख दिया तो क्या पाप हो जाएगा? है पाप, नया घर बन जाएगा। नए घर तो छोड़ो, हमने तो पुराने तोड़ दिए, नया नहीं बनाने का है। कोई भी नया लेजर नहीं खुलेगा, सारे पुराने तोड़ दिए, तुम नए बना रहे। कंस्ट्रक्शन का काम चला लो, इससे बढ़िया। तो बात समझ आ रही है? एक भी नया लेजर नहीं बनाने का है, ठीक है। पंचम जी, क्या हो गया तुम्हें बेटे? क्या हो गया? नींद आ रही है? जल पिएंगे आप?
सर में दर्द हो रहा है। अच्छा ऐसे कैसे हो रहा है, पूछो उससे क्या चाहता है तुमसे, क्या कह रहा है। अच्छा सुनो, अरे शट अप, अरे इसकी एक पोस्टिंग वहां चली गई ना, कितना आया यहाँ पर, तो यहाँ पर बाकी का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व तीनों में बढ़ जाएगा 12,000। अब आ जाइए बेटे, कौन आ गया, इससे पूछो जरा, तेरी रजा क्या है भाई, क्या चाहता है तू, बता, बात करो इससे, क्या करूं मैं तेरा आज, तू है कौन। ये क्या कहेगा, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देगा, कहेगा भाई साहब, कह रहा है मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, कह रहा है मैं तो इनकी वजह से जिंदा हूं, अगर ये नहीं होते तो कह रहा है मैं भी नहीं होता। मैंने कहा मतलब, कह रहा है इसके ऊपर ये वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, कह रहा है अगर इनमें से कोई पैसे नहीं देता है, उस नुकसान को कवर करने के लिए मैं बनाया जाता हूं, और मैं प्रॉफिट में से बनाया गया था पिछले किसी साल में। जब हमने इसे बनाया होगा तो हमने एंट्री क्या डाली होगी, कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, मतलब इसने हमारे प्रॉफिट को पहले कभी घटाया था, हाँ या ना। आज मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो इस डेटर्स को मैं कहां लेके गया हूं, आप देखो जरा, इस एंट्री से होते हुए ये कहां पहुंच गए डेटर्स, यहां गया है ना। तो हमने इसे बोला अच्छा मतलब तेरा मालिक ये है, हाँ या ना। दिस इज मेन लेजर, ये क्या है, जहां मेन लेजर जाएगा वहीं पर उसका नौकर भी जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को, अब ये क्या लॉजिक है समझना जरा। आप इन डेटर्स को यहां लेकर आए, तो आपने इसके प्रोविजन को भी कहां भेजना है, एंट्री क्या डालूं, पहले तो एंट्री बताओ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने का है, 1500 का। इसकी पोस्टिंग करो जरा, जब इसकी पोस्टिंग करोगे तो ये बैलेंस शीट से हट जाएगा, और ये यहां पर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1500। अब जरा इसकी वजह सोचो, आज तुम इनसे पैसे लोगे, अच्छा इनसे जब पैसे लोगे, हो सकता है पैसे पूरे मिल जाए, ज्यादा मिलेंगे क्या, अब ज्यादा मिलने का तो चांस ही नहीं है, या तो पूरे मिलेंगे या कम मिलेंगे, और अगर पैसे कम मिले तो तुम्हें यहां पर क्या होगा, नुकसान। उस नुकसान को कवर करने के लिए तो बनाया जाता था इसे, तो इसे मैं सही जगह पर लाया हूं ना, समझ आ रही मेरी बात। आगे आ जाओ, अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्स। तुम कौन हो, कह रहा भाई साहब मैं इनकी वजह से यहां हूं, सेम ट्रीटमेंट, जहां पर मालिक गया है वहीं पर नौकर भी जाएगा। एंट्री क्या डालूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने का है, तो इसमें 3000 को और जोड़ दो, कितना आ गया 4500। इसकी पोस्टिंग करो, यहां पर आ जाएगा बाय IFR, कितना। अब देखो रीजन सोचो, इस इन्वेस्टमेंट को तुम कभी बेचोगे, या तो महंगी बिकेगी, या सस्ती बिकेगी, या सेम वैल्यू पे बिकेगी, तीन ही तो केस है। महंगी बिकी वेल एंड गुड, कम बिकी तो नुकसान होगा। उस नुकसान को कवर करने के लिए ही तो हमने ये बनाया था कभी, तो मैं इसे सही जगह पर लेकर आया हूं, बात समझ आ रही है। आइए जरा अगला क्या बच गया, बी का लोन। अच्छा क्या बी आउटसाइडर है, आउटसाइडर नहीं है, इसीलिए मैंने इसे इसके अंदर शामिल नहीं किया। पर आपको नहीं लग रहा बी बोलेगा कि मुझे इससे पहले क्या चाहिए, अरे पार्टनर लोन के रूप में पैसा क्यों लगाता है, ताकि उसे पैसा कैपिटल से पहले वापस मिल जाए। लोन में पैसा देने से सेफ्टी ज़्यादा है ना, इसीलिए देखो आप बी का लोन अकाउंट कैपिटल से पहले और इनके इसके बाद है, पर इससे तो बीच में बनाना है। रीज़न कि बी को उसके लोन के पैसे इनके बाद मिलेंगे पर कैपिटल से पहले मिले, इसीलिए मैंने उसे बीच में बनाया है। और ये बैलेंस कौन सा है, तो मैंने यहां पर लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का है 5000। अब बस ये 2-3 रह गए, इसका क्या करूं,
क्या ये कोई ऐसी एसेट है जो बिक सकती है? ये तो एक नुकसान है। क्या करूं? एंट्री। अबे बोलो यार। हाँ, ABC डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जैसे ही आप एंट्री डालोगे, A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। अच्छा, सेम ट्रीटमेंट इसका और इसका भी तो रहेगा, तो P&L को भी इसके साथ ही ले लो। तो दोनों का जो टोटल है वो कौन से रेशियो में? तो यहाँ पर पोस्टिंग आ जाएगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दोनों में बटेगा और P&L भी दोनों में बटेगा। बात समझ आई है? आराम से यहाँ पर घूरो, फुर्सत से टाइम लगाओ। और जो कैश है वो देखो कहाँ गया है, अपने घर। कह रहा मेरा बैलेंस डेबिट है, मेरा घर टूटा ही नहीं है, तो मैं अपने घर में रहूंगा। मत जा, जी ले अपने घमंड में। अगर डाउट्स चल रहे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, इसीलिए कह रहा हूँ डाउट्स हैं तो पूछ लो। क्या इसमें ये था, देखो अगर ये नहीं होता तो मैं इस पूरे का क्या करता, मैं इस पूरे को यहाँ बांट देता। अभी क्या है, कह रहे हैं यहाँ पर लाइबिलिटी कितने की है आज? 4000। तो मैं इसमें से 4000 यहाँ लेके आऊँगा और बाकी के 12000 मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। और इन 4000 की मुझे पेमेंट करनी है आज। अभी मैंने किसी को पैसे दिए नहीं हैं, अभी पैसे देने बाकी हैं। तो जब मैं पैसे दूंगा ना, इसके इनके सब के पैसे दूंगा। तो जब मैं पैसे दूंगा तो इसके 4000 तब दे दूंगा। ठीक है, बताओ जी, कोई डाउट है? बोलो। नहीं? अच्छा, इस एंट्री से क्या असर पड़ा है मुझे ये बता दो। इस एंट्री से क्या असर पड़ा था? क्या मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 5 ये 5 आइटम यहां से उठकर यहां पर आ गए थे? अब दिमाग लगाओ तुम, ये जो 5 आइटम है, इन पांचों का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें से भी तो थोड़ा सा हिस्सा वहीं गया है और इसमें से भी ये पूरा, और तो ये जब आप इन पांचों को लेके गए थे तो इन तीनों को भी तो इकट्ठा उसी एंट्री से ले जा सकते थे। नहीं समझे? तो एक दिमाग लगाओ, एक ये वाली एंट्री और इसके अंदर जो ब्लू वाली एंट्री है, ब्लू वाली एंट्री क्या कॉमन है? इसमें भी रियलाइजेशन क्रेडिट है और इस ब्लू वाले हिस्से में भी। तो क्यों ना मैं इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा कर दूं? नहीं समझ आई बात? तो जरा देखो ना अगली स्लाइड। जो ब्लू वाला हिस्सा है वो उठ के ऊपर चला गया है। अरे ऐसा नहीं है कि तुम ये कर दोगे ना अगर अलग अलग तो गलत हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं गलत होने का। मैं तो सही तरीका सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस। देखो समझ आ गई? अच्छा, बैलेंस शीट मेरे हिसाब से खाली हो गई होगी, तो बचा ही नहीं। जिनके घर तोड़ दिए वो कहाँ गए? अनाथ आश्रम। जिनके घर नहीं तोड़े वो अपने घर में अलग नए घर में बैठे। हाँ या ना? ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसके बाद? अब मैं भाई बैलेंस शीट को बंद करके अब मैं इधर आ चुका हूँ, अब मेरे पास ये सब कुछ है। अब मेरा काम होगा अपनी एसेट को बेचना। अभी तक बेची नहीं है। जब आप अपनी एसेट्स को बेचोगे तो देखो कितनी एसेट है आपके पास, यही है ना? एक बात बताओ, मैं बात कर रहा हूं स्टॉक की। वैसे जो भी एसेट है, सिर्फ स्टॉक ही क्यों, किसी भी एसेट की मैं अगर बात करूं, स्टॉक को बेचने का तरीका क्या होगा? एक बात बताओ। ये लो, मेरे पास ये 3 एसेट हैं आज। एग्जांपल, एक बाइक है, एक बस है और एक कार है। 3 एसेट हैं। क्या तरीका होगा इन्हें बेचने का? मैं ये गाड़ी किसी को दे दूं और उससे, ये है कैश,
ये तो है कैश, सेल ऑफ एसेट। इसके अलावा, कैश के अलावा कोई तरीका? अबे चेक मत बोल देना, वो एक ही बात होती। मैं अपनी एसेट किसी बाहर के आदमी को दे दूं और उससे पैसे ले लूं, इसके अलावा कोई और तरीका है इन्हें बेचने का? ऐसा भी तो हो सकता है मैं इसे इनमें से किसी को दे दूं, उसकी कैपिटल कम कर दूंगा। तो सेल के दो तरीके तो ये हो गए, सेल ऑफ एसेट फॉर कैश एंड सेल ऑफ एसेट टू एनी ऑफ द पार्टनर। कोई और तरीका तीसरी का? अब काइंड, गधे वो काइंड ही था, एक पार्टनर को दिया जाए, कह रहा काइंड। काइंड का मतलब होता है नॉन कैश, आउटसाइडर, बोले तो कौन? हाँ, मैं अपनी तीसरी एसेट इनमें से भी तो किसी को दे सकता हूं। मैं अपनी एसेट के, फिर से बता रहा हूं, मैं अपनी एसेट दे के पैसे ले लूं, इट इज कॉल्ड सेल ऑफ एसेट फॉर कैश। मैं अपनी एसेट किसी पार्टनर को दे दूं, सेल ऑफ एसेट टू एनी ऑफ द पार्टनर। मैं अपनी एसेट किसी लायबिलिटी को दे दूं जो कि यहां पर बैठी हुई है। तो एसेट के 3 ट्रीटमेंट पॉसिबल हैं, ठीक है ना? अच्छा, चलो जरा मुझे एक एग्जांपल दो। मान लो मैंने अपना स्टॉक कैश में बेचा है, कैश में, जर्नल एंट्री आज क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, सारे डूब मरो। अबे स्टॉक की अपनी पहचान ही नहीं है, स्टॉक का लेजर बंद हो चुका है। हाँ, आज जब इनमें से कुछ भी बिकेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टॉक की अपनी पहचान है ही नहीं, इस एंट्री ने उनकी पहचान खत्म कर दी थी। नहीं समझे बात को? कैसे बच्चे हैं। चलिए ज़रा, अब मेरे पास कितनी एसेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये 8 एसेट वो हैं जो कहाँ से आई? बैलेंस शीट से आई। क्या इनके अलावा भी कोई एसेट हो सकती है? बोलो। हाँ, पॉसिबल है। समझाओ कैसे, सुनो एग्जाम्पल सुनना। मान लो मेरा एक घर है और मैं उसमें बहुत साल से रह रहा था। आज मैं वो घर अपना बेच रहा हूँ, मैंने घर बेच दिया, घर के पैसे तो मुझे मिल ही गए होंगे। बेड, सोफ़ा, एसी, कूलर, पंखे, बड़ी चीज़ें हैं, इनके पैसे मान लो मैं ये भी बेच रहा हूँ, मुझे इनके पैसे भी मिल जाएंगे। एक छोटी सी गोल्ड की रिंग थी, खो गई थी 3-4 साल पहले। मेरी नॉलेज में तो थी नहीं, मैं तो भूल गया था, उम्मीद छोड़ दी थी। अचानक से आज मिल गई, अनरिकॉर्डेड है। अचानक से कोई चीज़ें आज सामने आ गई जो कि हमारी नॉलेज में थी ही नहीं, उसके पैसे लोगे नहीं लोगे? मिलेंगे ना? तो बेटे, आज जब आप अपना बिजनेस बंद करोगे तो हो सकता है इनके पैसे तो आपको मिले ही मिले, इनके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी आज आपके सामने आ सकती है। अच्छा सोचो, स्टॉक ये तो वो है जो कहाँ से आया है? अब मैं कह रहा हूँ, मान लो ऐसा ही कोई टाइपराइटर है, या कोई और कोई भी कोई चीज़ है, कोई मोबाइल फ़ोन था, खो गया था, आज मिल गया। जब तुम इसे बेचोगे तो एंट्री क्या बताई अभी? कैश अकाउंट डेबिट टू। और जब तुम उस फ़ोन को बेचोगे जो खो गया था तो भी एंट्री सेम डलेगी यार। उसका कोई लेजर नहीं है और लेजर इनका भी नहीं है, ये भी तो हमने तोड़ दिए। तो आज रिकॉर्डेड एसेट बेको या अनरिकॉर्डेड बेको, एंट्री इज सेम, क्योंकि किसी की कोई पहचान ही नहीं है, सब सेम है हमारे लिए। चलो ज़रा, अब आप मुझे बताओगे इनमें से कौन कौन सी एसेट कैश में बिकी है, वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। फर्नीचर, ओए तू कैश में बिका है, ओके। और लैंड एंड बिल्डिंग तू कैश में बिकी है, और प्लांट एंड मशीनरी तू भी कैश में है, और डेटर्स, अच्छा तुझसे भी पैसे मिलेंगे, ओके। एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, मैं यहाँ पर उसका निशान नहीं लगा सकता ना, कोई और तो नहीं है? देख लो, नीचे तक चले जाओ एक बार, देखो मैंने बताया एसेट के 3 तरीके, कैश, टेकन ओवर बाय पार्टनर और टेकन ओवर बाय एनी। अभी मैं खाली ये डिस्कस कर रहा हूँ, बताओ ज़रा, एंट्री तो बता दो,
बेच लेना, क्या क्या बिक रहा है देख लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट। अरे पत्थरों आवाज निकाल लो मुंह से भाई, क्या करोगे इतने घमंड का, कहाँ ले जाओगे, दुकानों में बिकता नहीं है। एंट्री तो यही डलेगी। अच्छा, इस एंट्री की पोस्टिंग एक तो यहां पर होगी और एक यहां पर होगी, बाय कैश। अब देखते हैं क्या क्या बिका, बताओ जरा, देखो जरा इससे पैसे कितने मिले हैं। फर्नीचर कितने मिले, 16,000। अच्छा, इस वैल्यू को आप क्या कहोगे और इस वैल्यू को आप क्या कहोगे? दिस इज बुक वैल्यू एंड दिस इज मार्केट वैल्यू। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैंने यहाँ 16,000 मार्केट वैल्यू लिखनी है क्योंकि इतने में बिक रही है। अगली एसेट, तू हट जा, मतलब तू बिक गई है, ये बिक गई है हमारी नजर, हट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 74। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग तू भी बिक गई है, हट जा। और प्लांट एंड मशीनरी कितने, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम कितने, 90% पे बिकी है। ओ माय गॉड, थी कितने की, 90% बोले तो 36,000, तो प्लस कर लो 36,000, वेरी गुड। और डेटर से कितने मिले हैं, 80% यानी कि 20,000। हाँ, तो प्लस डेटर्स के 20,000, प्लस का साइन है बीच में। और चलो, कह रहा है एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है, 2,000 मिल गए, तो इसी में जोड़ दो, प्लस टाइपराइटर कितने, 2,000। अभी क्वेश्चन में क्या क्या बच गया, बोलो ना। एक स्टॉक बच रहा है, एक कंप्यूटर बच रहा है, एक इन्वेस्टमेंट और एक, अच्छा इन चारों के बारे में देखना, कुछ कह रहा है कुछ और। स्टॉक को कौन लेगा, अच्छा वो तो यहां पर देंगे ना हम, अभी हम ये डिस्कस थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, और इन्वेस्टमेंट को कौन लेगा, अच्छा ठीक है, स्टॉक को भी कोई लेने वाला है, इसे कौन लेने वाला है, ए। और इन्वेस्टमेंट को कौन लेने वाला है, ठीक है। और क्या बच गया, कंप्यूटर और गुडविल, दो चीजें बच गई अभी, उनके बारे में कुछ भौंक रहा है, कह रहा है गुडविल और कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, तो क्या करूं मैं, मान लूं वो नहीं बिकी, डिपेंड करेगा अब मैं इनमें से कौन सी टेंजिबल है और कौन सी इनटेंजिबल है। जो टेंजिबल है ना, या तो तू भौंक, वो तो भौंक नहीं रहा, तो आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है। फिर अगर वो टेंजिबल है तो वो बिकेगी, और अगर वो इनटेंजिबल है तो आप उसको यहीं छोड़ दो, कुछ नहीं करना उसका। मान लेना वो नहीं बिकी, उससे एक भी रुपया नहीं मिला, तो क्या करूं, यहीं पर कंप्यूटर को जोड़ दो, कितने का है, 21,000। एंट्री समझ आई? इसका जो टोटल आएगा वो टोटल यहां लिख देना और इसकी पोस्टिंग कर देना, एक यहां पर और एक। अब सुन लो एक छोटा सा ट्विस्ट, आपने जितनी भी चीजें बेची हैं इनके नाम और अमाउंट आपको यहां लिखने हैं, और इनका जो टोटल है ये टोटल बाहर गया है। देखो आराम से, नहीं अभी आपको खाली ऊपर वाला हिस्सा देखना है, ये नहीं देखना है। बात समझ आ गई है? और क्या क्या बिक गया है ज़रा देख लो एक बार। और अभी हमारी नज़र में ये भी नहीं हुआ है, और बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं, एक बार वापस आओ ज़रा। अभी तक हमने कैश वाला पार्ट डिस्कस किया है बस, ठीक है। और कैश वाले पार्ट के हिसाब से क्या क्या बिक गया है, फर्नीचर बिक गया, लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई, प्लांट एंड मशीनरी बिक गई, डेटर्स और कंप्यूटर भी बिक गया था, हाँ या ना, और एक टाइपराइटर बिका था अनरिकॉर्डेड। अब ज़रा इस हिस्से के बारे में बात कर लो। कह रहा है दो एसेट, एक स्टॉक और एक, ये हमने एक ए को दे दी, एक बी को दे दी। इसकी एंट्री पे बात करो ज़रा। अरे नहीं, अरे खाली एक ही तो दी है, दूसरी क्यों कह रहे हो, यही वाली दी है ना।
सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो एंट्री डलेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कितना लिखूं, क्या ले रहा है सी, स्टॉक, तो 20% कम करके कितना 8000, तो यहां एंट्री क्या डली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू, इसकी एक पोस्टिंग यहां हुई थी और एक, और सिमिलरली इसकी कराओ, यहां पर लिखेंगे टू सी में या ए में, सी में, और दूसरी पोस्टिंग यहां पर आ जाएगी बाय सी इज कैपिटल, और क्या लिया उसने, स्टॉक। अब आप यहां पर आराम से देखो इसे, इस क्वेश्चन में जब आपके सामने आएगा, हो सकता है जर्नल एंट्री मांगे और हो सकता है ये मांगे, पर दोनों नहीं मांगेगा एक साथ। अभी मैंने एक तो ये एंट्री करी है, इस एंट्री की पोस्टिंग की मैं अगर बात करूं तो इस एंट्री की एक पोस्टिंग तो यहाँ है और दूसरी पोस्टिंग यहाँ है, और मैंने एक एंट्री ये करी है, इसकी पोस्टिंग एक यहाँ पर होगी और दूसरी यहाँ पर होगी, देख लो आराम से, पक्का सबको क्लियर है। अब हम बात करेंगे तीसरी वाली। अभी देखो क्या बच रहा है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को कौन लेने वाला है, एज पर क्वेश्चन क्रेडिटर ले रहा है। तुम में से कोई यहां आ सकता है, नहीं आप ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकियों में हिम्मत नहीं है। अभी आओ इधर, आप तो वैसे ही खड़े हैं, यहां आके भी खड़े रहोगे, क्या फायदा है, आ जाओ। अभी जी, इनका नाम क्या है, अबे गधों, क्रेडिटर कौन है, क्या हुआ, क्यों आए हो, फोन कर लिया करो, कभी बता दिया करो आ रहे हो, क्या हुआ, कह रहा कुछ नहीं कुछ नहीं, शर्मा रहा है भाई, क्यों आया है बता दे, कितने पैसे हैं आपके, जरा मुझे देख के बताओ, थप्पड़ खाएगा। ये रहा तेरा, कितने इसके 17,000 रुपये, बोल कितने लेने आया है, 17,000 रुपये लेने आया है। देखो अभी जी ऐसा है, अभी कैश तो मेरे पास है नहीं, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ कैश है मेरे पास, मेरे कैश अकाउंट में देखो तुम, पैसा ही पैसा, ठीक है, पैसा ही पैसा है, पर अभी मैंने इसको देना ही नहीं है, मेरी नीयत ही नहीं है देने की। अरे यहाँ के लिए कह रहा हूँ गधों, बाहर नहीं फैलाना, ठीक है। अभी जी पैसे नहीं है, कुछ और सामान दे दें, कह रहा बताओ पहले क्या क्या है आपके पास। मैंने कहा देखो स्टॉक बिक गया है, ये बिक गया, ये बिक गया, ये बिक गया, मैं अभी जी 2 चीज़ें बची हैं, ले लो, इनमें से क्या ले सकते हो आप। कह रहा दिखाओ ज़रा, मैं दिखाओ क्या था, गुडविल दिखाऊं कैसे तुझे, मैं हाँ इन्वेस्टमेंट में दिखा सकता हूँ, देखना चाहोगे, कह रहा दिखाओ ज़रा। मैंने कहा अभी जी देखो इन्वेस्टमेंट, शेयर हैं, डिबेंचर है, बॉन्ड है, फलाना है, डिमका है, एफडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पोस्ट ऑफिस के भी हैं, बैंक के भी हैं, खरीद लो भाई साहब। पर इनकी कीमत देखो कितनी है, और मैंने आपके कितने देने, 17, तो क्या करूं, 3,000 आप दे दोगे, बड़ा सीधा है, बड़ा सीधा है लड़का। अरे गधे तुझे कहना चाहिए, बिक तो रही नहीं है, कोई है आया खरीदने, मैं लेने के लिए तैयार हूं, पर 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा, देना तो दे दो वरना कैश दो, ऐसे बोल, देना तो दे दो, नहीं तो कैश दो। कितना, 17,000, तो ठीक है तुम 17 में ले लो, बढ़िया है, मेरा कलेश निपटा, बिकी नहीं रही थी। एक तो ये वाला हो गया। इस केस में मैं इसकी एंट्री क्या डालूं, अच्छा तुम पूरे प्रोसेस में देख रहे हो, मुझे 3,000 का नुकसान तो हुआ है, मुझे इसकी एंट्री नहीं डालनी है, मुझे इसकी एंट्री नहीं डाली, इसकी कोई एंट्री नहीं डलेगी। रीजन सोचो, अब मैं इसे पैसे नहीं दूंगा और मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा। अब तुम कहोगे 3,000 का नुकसान, देखो रिकॉर्ड हो गया, डेबिट साइड पे 3,000 ज्यादा है, डेबिट साइड पे 3,000, तो यहां पर मेरा जब प्रॉफिट निकलेगा वो अपने आप कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होना मतलब नुकसान होना, खेल समझ आया। तो इसकी कोई एंट्री, दोबारा आओ यहीं से, अबे गद जा कर आए दोबारा, हाँ क्या हुआ,
अरे क्यों आया है, हंस रहा है, क्यों आया है? इन्वेस्टमेंट लेने। कितने इन्वेस्टमेंट लेने? इसको पता है पहले से मैं इसको इन्वेस्टमेंट देने वाला हूँ। कितने पैसे लेने आए हो? 17,000। 17,000 लेने आया है। ये इन्वेस्टमेंट चलेगी क्या? हाँ। पर ये 20,000 की है, कोई बात नहीं। तो बाकी का पैसा? बाकी का पैसा बिक तो रही है नहीं। अरे बिक्री है, तेरे को क्या पता नहीं? अबे इस पर दूसरा केस है, ये पहला केस हो गया है यार। कह रहे बिक तो नहीं है, डायलॉग मेरे वाला छीन लिया इसने। इस बार बिक्री है। बाकी का पैसा? बाकी का पैसा तो या तो तुम मुझे दे, कैश में दे दूंगा। हाँ ये ले, मेरे को ये पैसे दे, तू पकड़ नीचे से अंडर टेबल। हाँ तो बाकी के तू मुझे पैसे दे दे और ये इन्वेस्टमेंट तेरी। इसने मुझे कितने पैसे दिए? 3,000। अब मैं एंट्री डालूंगा कि नहीं डालूंगा? डालनी पड़ेगी। एंट्री क्या डालूं? खाली 3,000 की एंट्री डलेगी। अब सोचो, इसके पैसे नहीं दूंगा, इसे बेच नहीं पाऊंगा, खाली 3,000 की एंट्री डाल दो। अबे बोलो ना, हाथ ढक गया। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश में लिख देंगे टू रियलाइजेशन, और बोलो ना, और यहां लिख देंगे बाय कैश। इन्वेस्टमेंट के नाम के कितने मिले हैं? 3,000। ये वाला केस समझ आया? जाना नहीं, लाओ फिर से आओ। हाँ क्या हो गया, क्यों आए हो? इन्वेस्टमेंट अरे तेरे को नहीं पता है मैं क्या देने वाला हूँ, तू अनजान है यार। 17,000 रुपये। ऐसा लग रहा है इसको एक एक बात का पता है। तू आता है क्या रात बात को? हाँ? हाँ तू ये बता क्यों आया? अपने पैसे लेने। अपने पैसे कितने? 17,000। 17। तो थोड़ा पोलाइटली बोल लो, क्या हो गया? दे देंगे पैसे, तुम्हारे भाग थोड़ी ना, बिजनेस बंद कर रहे हैं, मर थोड़ी रहे हम लोग आज। अच्छा तुम्हारे 17,000 हैं। 14,000, 14,000 ठीक है, इससे ज़्यादा लगाना मत। हाँ मेरे पास इन्वेस्टमेंट है और मेरे हिसाब से ये 20,000 की है, ले लो, ले लो। 14,000। कितने? 14,000। 14,000। लूट मची है क्या? हाँ। करा हाँ, तो ठीक है, ऐसा करो, मेरे को नुकसान तो है। मैंने जब खरीदी थी तो 20,000 की खरीदी थी, तुम आज इसकी कीमत लगा रहे हो 14,000, तो मुझे तो 6,000 का नुकसान ही है। पर ठीक है, ऐसे भी बिक नहीं रही थी, चलो कम से कम कुछ कर्जा तो निपटा, ले जाओ। बाकी के 3,000। बाकी के 3? अच्छा चालू है, ले भाई बाकी के 3 भी ले जा, दिखाना मत, ये ज़्यादा है। ठीक है, कितने दे रहा हूँ मैं इसे? 3,000। ये 2-3 नोट है, ठीक है। तो मैं खाली 3,000 देने की एंट्री डालूंगा, आप क्या, हाँ या ना? इसे बेच नहीं पाऊंगा, इसे पैसे दूंगा नहीं, खाली 3,000 की एंट्री डाल दो। रियलाइजेशन में टू कैश और कैश में बाय 3,000। 3,000। खेल समझ आया? थैंक यू सो मच, मेरे पैसे तुमने उठाए। क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब आप ठीक से देखो, मेरी सारी एसेट बिक चुकी हैं, बस एक रह गई है, इसका क्या करूं? कुछ नहीं करना है। या तो क्वेश्चन इसके बारे में कुछ भौंके, पर वो नहीं भौंक रहा है, तो क्या करूं? कुछ नहीं करना है, इसे अनसोल्ड अज्यूम कर लेंगे। अनसोल्ड, कोई भी एसेट अगर हमारी नहीं बिकी है तो मेरी फॉर्म का क्या है? और इसने मेरे प्रॉफिट को अपने आप यहाँ रह के कम कर देना है। प्रॉफिट कम होगा तो अपने आप ही नुकसान रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा? एसेट्स, देखो एसेट कितनी थी? बहुत सारी थी, इसमें से कुछ कैसे बिकी, और तो उसकी एक पोस्टिंग यहाँ गई, और इसमें से थोड़ी सी कैसे बिकी, सी ने ले ली, उसकी पोस्टिंग यहाँ गई, और इसमें से थोड़ी किसने ले ली, उसको मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता हूँ, हाँ कि नहीं? क्योंकि वो आपस में मर जाते हैं, मतलब कट जाते हैं, मतलब हट जाते हैं। ठीक है ना? अब बात करेंगे बेटे, पैसा आ चुका है, इसी का तो इंतजार था, और तुम्हें पता ही है मुंह खोल के बैठे हैं, कह रहे हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, पैसा आ चुका है। इन्हीं के लिए तो हमने एसेट बेची थी। तो लायबिलिटीज का सेटलमेंट हमारा अगला काम है। बेटे जैसे इनके 3 रास्ते हैं, वैसे इनके भी लायबिलिटीज कैन बी पेड इन, लायबिलिटी कैन बी
पार्टनर कह रहा है मैं दे दूंगा, मैं छाती चौड़ा कह रहा मैं दे दूंगा पैसा। और लायबिलिटी क्या ले सकती है? तुम्हें नहीं लग रहा है ये सेम है? एसेट कह रही है मेरे को लायबिलिटी ले ले, लायबिलिटी कह रही है मैं एसेट ले लूं। अबे बात तो एक ही है। इसकी भी नो एंट्री, पर इनकी एंट्री कब डलेगी? अगर कोई डिफरेंस का लेन देन कर रहे हैं तो, डिफरेंस का लेन देन कर रहे हैं तो एंट्री डलेगी, वरना नहीं डलेगी। वेरी गुड। चलो जरा अब हमें देखना पड़ेगा इनमें से किस किस के पैसे हमने कैश दिया है। अभी हम खाली ये वाला हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं। एंट्री क्या डलेगी वैसे? हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट तो देखना पड़ेगा ना। चलो जरा देखो किस किस को पैसे कैश में दिए हैं। वैसे कितनी लायबिलिटीज हैं देखना जरा। ये लायबिलिटी है, ठीक है। अबे क्रेडिटर लायबिलिटी नहीं है क्या? हाँ, वैसे तो लायबिलिटी है। वो कह रहा है वैसे दे तो दिया, उसको इन्वेस्टमेंट दे दी थी। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ यार, बल्कि मेरे दिमाग से निकल गई थी। क्रेडिटर को पैसे हमने इन्वेस्टमेंट दे दिए, पर वैसे वो लायबिलिटी तो थी ना। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। क्वेश्चन हमें बताएगा कि कौन कौन सी लायबिलिटी कैश में पे हुई है? ठीक है, देखो जरा बीपी को कितने पैसे दिए हैं बताओ। 10% कम, तो हमने इसको कितने दिए होंगे? 2700। तो 2700 इसके नाम के लिख दो। और देखो वर्कर की लायबिलिटी कितने दिए हैं? वर्कर के नाम के ये रहा, इसको कितने दिए हैं? ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर पहले ही निबट गए थे। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज की सैलरी का पैसा। कुछ भौंक रहा है? दो चीजों को लेके क्वेश्चन साइलेंट है यार, दो चीजों को लेके क्वेश्चन साइलेंट है। अच्छा, इसका क्या बोला गया है मिसेज ए के बारे में? मिसेज ए का लोन है। ए कह रहा है मेरी वाइफ है ना, उसका लोन मैं अपने आप देख लूंगा, तुम मेरी कैपिटल में डाल दो पैसा, बढ़ा दो। गलत थोड़ी कह रहा है। कह रहा तुम मेरी कैपिटल बढ़ा दो, उसको मैं अपने आप घर पे दे दूंगा। नहीं दूंगा। कह रहा क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरा ही तो है। बात समझ आ रही है? ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा चलो ना, अब ये बताओ इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें आएंगी क्या? अब क्वेश्चन एक तो इसको लेके साइलेंट है और एक इसको लेके साइलेंट है, तो क्या करूं? जब क्वेश्चन एसेट को लेके साइलेंट था तो तुमने क्या किया था? देखा था टेंजिबल है या टेंजिबल है तो दे दी, बेच दी, और इनटेंजिबल है तो छोड़ दी थी। इसका क्या करूं? इसमें भी टेंजिबल इनटेंजिबल देखो क्या, तो क्या करूं? सबको पैसे देने हैं, या तो तू भौंक वरना पे करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी लायबिलिटी आपको ऐसी नहीं छोड़नी है जिसके पैसे ना दिए हों। हर लायबिलिटी के पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या करूं बताओ? प्रोविडेंट फंड कितना है? जितने का है उतने ही देने पड़ेंगे, 5500। और मिसेस बी का लोन कितना है? तो बेटे इनका जो टोटल आएगा वो यहाँ जाएगा, इसकी पोस्टिंग करो रियलाइजेशन में टू कैश, और यहाँ पर उनके नाम और अमाउंट आ जाएंगे और टोटल बाहर आ जाएगा। और कैश में बाय रियलाइजेशन और टोटल बाहर आ जाएगा। अभी आपने कौन सी लायबिलिटीज निपटाई हैं? जो कैश में पे हुई हैं। अब बात करो उन लायबिलिटीज की जो किसी पार्टनर ने उठा ली। हाँ बताओ। ए क्या कह रहा है? कह रहा है इसकी जिम्मेदारी आज से मेरी। एंट्री तो मांगेगा, क्या एंट्री डालूं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। कितने का लोन था? तो 4000 की यहाँ एंट्री दे दो। इसकी पोस्टिंग यहाँ पर टू एज कैपिटल, और ए की कैपिटल में यहाँ पर बाय रियलाइजेशन। क्या कोई और भी लायबिलिटी है? देखो जरा। अच्छा, इनके पैसे जाते ही नहीं है, ये कोई लायबिलिटी थोड़ी है। एक बच्चा कह रहा है जब लायबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर लाए क्यों? क्योंकि ये दोनों फॉलो करते हैं। ये किसको फॉलो कर रहा था और ये किसको फॉलो कर रहा था?
अब भाई फॉलो करोगे तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा। कह रहा हमारे मालिक यहाँ आए, कह रहा हमें तो यहीं आना था। समझ आ रही है मेरी बात? आराम से देखो, जो जो एसेट और लायबिलिटी निपट गई हैं उसके साथ क्या लगा हुआ है? स्टार। वो स्टार बता रहा है कि वो निपट चुके हैं। ऑल डन? चलो ज़रा, अच्छा एक बात बताओ, एक बार कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ तक का। मेरी अपनी एसेट या फिर पार्टनर उठाएगा या फिर कोई लायबिलिटी ले सकती है, ठीक है। अब बात करो लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ या तो कैश में पे होगी या फिर लायबिलिटी एसेट उठा लेगी, हाँ या ना? अच्छा, इनकी पोस्टिंग बेसिकली क्रॉस हो जाती है ना, वो तो मैं पता ही है, ठीक है। बेटा ये कह रहा है मेरे पैसे भी तो दे दो, कह रहा सबके दे दिए, कह रहा मैं भी तो बाहर वाला ही हूँ, बाहर वाला ही तो हूँ मैं, कह रहा मेरे पैसे भी तो दे दो, तो इसके पैसे भी तो देने पड़ेंगे। आओ ज़रा, दो इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है, ढंग से देखो क्या लिखा है। 1800 रुपये हमने इसको कैश दे दिया और इसको 1000 रुपये सी ने अपने पॉकेट से दे दिए। क्या ये सी की जिम्मेदारी थी? तो तुम्हें लग रहा है सी चुपचाप बैठा रहेगा? सी कह रहा है अच्छा अभी मैं दे देता हूँ, तुम मेरी कैपिटल बढ़ा देना, कोई दिक्कत तो नहीं। एंट्रीज पे बात करते हैं ज़रा। अक्षरा एंट्री क्या डलेगी? जो कैश में दे रहे हैं उसकी एंट्री क्या डलेगी, और जो सी ने दिए उसकी एंट्री क्या डलेगी? ध्यान रखना, नया लेजर नहीं खुलना चाहिए। नया लेजर मतलब नया घर, और हमने तो पुरानी तोड़ दी। रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, शाबाश। कितने? 1800। टू सी की कैपिटल कितने? हाँ या ना? इसकी पोस्टिंग कर लो। रियलाइजेशन में टू कैश, और कैश में बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में टू सी, और सी में बाय रियलाइजेशन। देखो आराम से, समझ आया? चलो अच्छा, हमारा अगला स्टेप पता है क्या होगा? अब हमारी एसेट बिक गई हैं, लायबिलिटीज सेटल हो गई हैं। अब देखना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखना पड़ेगा कौन सी साइड बड़ी है। तो बड़ी साइड आपने निकाल लेनी है, इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा, हाँ या ना? तो उसके लिए आप क्या करोगे? दोनों साइड का टोटल करोगे। जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपको वैसे कौन सी साइड बड़ी लग रही है देखने में? ये अकेला देखो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, आई थिंक ये इसका टोटल ज़्यादा आएगा, तो इस टोटल को यहाँ लाओ, इसी को, और इसमें से इनका टोटल, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। प्रॉफिट है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है। इसको बांटने की जर्नल एंट्री क्या रहेगी पंचम? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ABC, हाँ या ना? जर्नल एंट्री देखो और उसकी पोस्टिंग देखो, एक ये रही और दूसरी ये रही। समझ आया? हमारा अगला काम क्या है? क्या कहेगा ये? क्या बाहर वालों के दे दिए ना? दे दिए ना? कह रहा मेरे कैपिटल के भी देने हैं और लोन, कह रहा मेरे लोन के तो दे दो। पहले लोन दें कि पहले उसकी कैपिटल का दें? पहले लोन का देंगे। एंट्री सृष्टि बहुत सिंपल है, मतलब 10th क्लास का क्वेश्चन नहीं यार, सीखते ही 11th से हैं।
10th का कैसे हो जाएगा? तुम बोल सकते थे भाई, तुम्हें पता नहीं है बेसिक बात। कौन डेबिट? हाँ, बीज लोन अकाउंट डेबिट। ओ नालायक, पैसा दे रहे हैं तो पैसा दिखना चाहिए एंट्री के अंदर। इसकी पोस्टिंग यहां पर लिखेंगे टू कैश और यहां लिखेंगे बाय बीज लोन। देखो इसमें आ गया टू कैश और इसमें आ गया बाय बीज लोन। समझ आ रहा है? जर्नल एंट्री ये रही नीचे। ठीक है, हमारा अगला काम क्या होगा? अब ये कहेंगे हमारे अपने अपने पैसे भी ले लें और देखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस कौन सा है। देखो जरा, ए का बैलेंस क्या निकल रहा है? कौन सी साइड बड़ी है? तो ए का बैलेंस यहाँ निकल रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। बी का भी यहीं निकल रहा है, और तो बेटे इनके पैसे देने हैं। एंट्री क्या डलेगी दिवांशी? लक्ष्य? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू कैश। अमाउंट आ जाएंगे, ये तीनों अमाउंट यही वाले हैं। अच्छा, इसकी पोस्टिंग करो, यहाँ लिखेंगे टू कैश और यहाँ पर लिखेंगे बाय ए बाय बी बाय, तीनों अलग अलग लिखने हैं, इकट्ठा मत लिख देना। देखो मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। हाँ पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? ज़रा देखना ऐसा ही हुआ है क्या आज? पक्का? इसको समराइज कर रहे हैं अभी हम, ये समराइज नहीं है। पहली हेडिंग येलो वाली हेडिंग, 5 हेडिंग आएंगी ऐसी। आराम से रीड करो बहुत अच्छे से, और रीड भी नहीं करना, समझना है, लिंक करना है। पढ़ लिया? कोई डाउट? बता दो, कोई डाउट नहीं है। सिंगल हेडिंग क्या थी? क्लोजिंग एसेट अकाउंट। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड खाली हो गई होगी इस स्टेप के बाद। क्लोजिंग लायबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट इसके बाद बिल्कुल जीरो हो जाती है।
सेकंड का सी, वर्कर की लायबिलिटी। तुम्हें याद है हमारी बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था 16 का, और नीचे दे रखा था लायबिलिटी 4000 की है। अगर वो लायबिलिटी 20,000 की होती तो क्या करते हैं, वो जो 16,000 का रिजर्व था ना वो पूरा वहाँ ले जाते और पेमेंट 20 की कर देते। 4,000 का नुकसान अपने आप रिकॉर्ड हो जाता, क्योंकि क्रेडिट साइड पे 16 आ रहा है और डेबिट साइड पे 20 आ रहा है, तो 4,000 का नुकसान अपने आप आ गया। ठीक है, प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें भी आएंगी। पढ़ लिया, अभी बच्चे कर रहे हैं। चल सकते हैं आगे। इसके बाद बैलेंस शीट खाली हो जाती है। अगला स्टेप क्या होगा, एसेट को बेचना, हाँ या ना, सेल ऑफ, ये उसकी टेबल है और ये लायबिलिटीज़ की पेमेंट की टेबल है। मार्केट वैल्यू, एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू। सारा पढ़ लिया सबने, बढ़े आगे। ये अभी रहने दो, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, छोटा सा होगा। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 1 2 3 कहाँ गए? वो लॉजिक था जो समझाया अभी तक, वो कह रहा इतनी सारी स्लाइड हो गई, वो क्या था, वो क्वेश्चन नहीं था, वो कनेक्शन था। अब क्वेश्चन कर रहे हैं और वो भी सीधा 4th, 1 2 और 3 चैप्टर के लास्ट में कराए जाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखो ज़रा, आज अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है ना। 4 से शुरू कर रहे हैं। आज हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं हमारा, और ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बिफोर डिसोल्यूशन। तो इसमें से सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला काम आज, सबसे पहला काम है उन एसेट को रियलाइजेशन में भेजना जो बिकने लायक है, सेलेबल है। ढूंढो बिकने लायक, 1 2 3, कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू लेना, क्योंकि ये प्रोविजन यहाँ भी दिखाया जा सकता है अलग से, सेपरेट लेजर है। हाँ, तो कितने हो गए? 1 2 3, और डेटर्स की ये वाली वैल्यू 4, बस। तो इन 4 को वहाँ ले जाना है। जर्नल एंट्री कार्तिक बता रहा है, बोलो बेटे। ना 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 ना, तुम्हें ध्यान होना चाहिए, ये ऑलरेडी डेबिट बैलेंसेस हैं जो इधर दिखाई देते हैं, एंड दीज आर क्रेडिट बैलेंसेस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2, इन चारों के नाम आ जाएंगे।
उसकी पोस्टिंग करो, रियलाइजेशन में चारों के नाम आ गए और इनके अपने अपने लेजर्स बंद हो जाते हैं। देखो पहले आराम से, क्लियर। हमारा अगला काम तो हमें लक्ष्य ही बताएगा। लक्ष्य है अगला काम, ये जा चुकी हैं। इसमें से वो लायबिलिटी जो बाहर वालों की है, बाहर वालों की एक ये लायबिलिटी है बस, पर इसे भी तो जाना है क्योंकि इसका मालिक वहीं गया है। तो एक और एक, बच्चे कहते हैं ये दिख तो एसेट साइड रहे पर ये लेजर बेसिकली यहाँ का है, तो दो चीज़ों को वहाँ ले जाना है। जर्नल एंट्री नहीं, सेपरेट लेजर है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इसमें दोनों लेजर यहाँ दिखाई देने लग जाएंगे, हाँ या ना। देखो बैलेंस शीट में एक ये रह गया और एक ये रह गई बस कैपिटल्स। तो इसका क्या करूं, ये अपने घर चला जाएगा। नाम क्या रखेंगे, टू बैलेंस, क्योंकि कैश का लेजर बंद अभी नहीं होगा, नहीं होगा, ये गया। और इन दोनों का क्या करूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों बैलेंसेस यहाँ उतर जाएंगे। देखो हमारा अगला काम, अब आपको इसके अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें अपने अपने घर चली गई हैं। अब इसमें से वो वाली एसेट जो कैश में बिकेंगी, कैश में एसेट तीन तरह से बिक सकती हैं, फॉर कैश, पार्टनर ले सकता है, लायबिलिटी ले सकती है। बताओ कौन सी एसेट कैश में बिकी, एंट्री डलेगी कैश या अपने पास कौन सा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो क्या क्या बिका, मोटर व्हीकल और स्टॉक, एक इतने में बिका और एक, और डेटर से पूरा पैसा मिल गया, वेरी गुड, ये भी बिक गई, ये भी बिक गई, ये भी, और लैंड एंड बिल्डिंग ये भी बिक गई, चारों बिक गई भाई, बढ़िया है। तो चारों से पैसा मिला है, तो बता दो जरा किससे कितना मिला है। इसकी पोस्टिंग कराना बैंक में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में बाय। अब बताओ लैंड एंड बिल्डिंग से कितना मिला, मोटर व्हीकल से कितना मिला, स्टॉक से कितना मिला और डेटर से कितना मिला, वो यहाँ लिखवा दो। लैंड एंड बिल्डिंग से मिला है 43,500 और मोटर व्हीकल से मिला है 16,950 और स्टॉक से मिला है 77,600 और डेटर से पूरा मिल गया। अच्छा, इसका जो अमाउंट होगा बाहर आ जाएगा और यही अमाउंट इस एंट्री का भी है क्योंकि वो तो पोस्टिंग है ना, और एक अमाउंट बोलो, कोई कंफ्यूजन, बढ़े आगे, ठीक है। हमारा अगला काम, अब ये मत कहना एसेट किसी पार्टनर ने ले ली, यहाँ पर बची ही नहीं है एसेट, जो थी सब कैश में बिक गई। अगला काम है लायबिलिटीज, और इसके तो पैसे ही नहीं देते हम, तो फिर ये आया किसकी वजह से था, पर इसको कुछ करना नहीं, यहाँ ला के छोड़ दो इसे, ये अपने आप ही आपके प्रॉफिट को अबे बढ़ा देगा। गधों, हर चीज़ कमी करती है क्या, तुम्हारा दिमाग कम है इसलिए तुम्हें कमी पसंद आती है चीज़। चलो क्रेडिटर्स का क्या करने का है, इतना कम देना, इतना कम देना है। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इसमें 1700 कम कर दो, 95,800। इस एंट्री की पोस्टिंग रियलाइजेशन में टू बैंक और बैंक में बाय। तो ये जो अमाउंट है इसकी एक पोस्टिंग यहाँ गई, एक यहाँ गई। हाँ जी, बस एक रह गया लास्ट, खर्चा कितना है, एंट्री, तो वो तो इसी में जुड़ सकती है, आप चाहो तो अलग डाल लो। ये लो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना खर्चा है 1250। पोस्टिंग कराओ रियलाइजेशन में टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देना
एक्सपेंसेस 1250 और इसकी दूसरी पोस्टिंग बाय रियलाइजेशन। नेक्स्ट काम रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस देखेंगे और आई थिंक ये वाली साइड बड़ी आ रही है मेरे हिसाब से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो टोटल लाओ इसे यहाँ लाओ, इसमें से ये, तो इसे बांटने की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी। तो एंट्री डल रही है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू, तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट यहाँ आएगा और कैसे बटेगा? आज तो ओल्ड और न्यू का फ़र्क ही नहीं है, खाली रेशो PSR, ठीक है। ओल्ड और न्यू कहना सही नहीं होगा। इसकी पोस्टिंग कराओ, यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। ठीक है। लास्ट काम, अब इनकी पेमेंट करनी है। लोन तो है ही नहीं कोई किसी पार्टनर का, इनकी पेमेंट करनी है। दोनों का बैलेंस क्रेडिट है। सृष्टि एंट्री एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो इसमें लिखेंगे टू बैंक और इसमें लिखेंगे बाय ए एंड बाय बी। देखो ऑल डन, एनी डाउट्स? तो ये था आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द बुक DK गोयल। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, एक क्वेश्चन आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ओवर, दैट्स इट फॉर द डे।